नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रंप टैरिफ को लेकर बौखलाए हुए हैं। खासतौर पर भारत के खिलाफ उन्होंने भारी भरकम 50% टैरिफ लगा दिया है। साथ ही वो जुर्माने की चेतावनी भी देते रहे हैं कि अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते हैं तो जुर्माना आपको लगाएंगे, सेकेंडरी भी हम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर खेलने की कोशिश जरूर ट्रंप की है, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। एक क्लियर स्टैंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत नुकसान के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता, अपने पशुपालकों से के हितों से समझौता नहीं कर सकता, अपने किसानों के हित से समझौता नहीं कर सकता हूं। और ऐसे में अब खबर यह भी मिल रही है कि भारत अब अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। ताजा अपडेट इस पूरे घटनाक्रम में यह निकलकर सामने आया है कि भारत अब WTO का दरवाजा खटखटा सकता है। कानूनी आधार इसके लिए तैयार कर रहा है और WTO के नियम के अनुरूप ही यहां पर कार्रवाई के लिए कानूनी आधार तैयार करने के लिए पूरी रणनीति यहां पर भारत की तरफ से कर दी गई है। देखिए, WTO के नियमों के खिलाफ ही जिस तरीके से भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है, चूंकि अभी आप ये समझिए कि दोनों देशों के बीच में डील को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन यहां पर एक तरफा डील थोपने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की जा रही थी, जिसको खुद यहां पर विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर की तरफ से कह दिया गया, विदेश सचिव की तरफ से कह दिया गया कि ये जो टैरिफ लगाया गया है, यह थोपा गया है भारत पर अमेरिका की तरफ से, यह अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और कुल मिलाकर भारत इसको सहन नहीं करने वाला है और इसीलिए ये डील नहीं हो पाई और ये WTO के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। लिहाजा अब ये जानकारी मिल रही है कि WTO का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भारत कर रहा है ताकि ट्रंप को अमेरिका को सबक सिखाया जा सके। हालांकि ये तो बात रही कि WTO के रास्ते किस तरीके से अमेरिका को सबक सिखाना है, लेकिन इस बीच अब यहाँ पर एक और प्लानिंग हो रही है कि किस तरीके से एक नया गठजोड़ बनाया जाए जो डॉलर को कमजोर कर सके, वैश्विक स्तर पर एक नया विकल्प खोज सके अमेरिका के लिए। चूंकि सुप्रीम पावर अमेरिका अपने आप को समझता है, तो उसको किस तरीके से गठजोड़ के जरिए मात दी जा सकती है, इसकी तैयारी भी यहां पर भारत ने कर ली है। रूस चाइना का गठजोड़ भारत के साथ बन सकता है। आपने देखा कि इससे पहले किस तरीके से ब्रिक्स में लगभग ये बात निकलकर सामने आई थी कि अब जो हमारा आदान प्रदान होगा वस्तुओं का, यानी कि आयात निर्यात होगा, उसके लिए जो राशि है वो डॉलर में ना होकर हमारी अपनी होनी चाहिए, यानी कि रूस की होनी चाहिए, चाइना की होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए। इन अपनी जैसे रुपया है तो ये हमारी करेंसी, इन करेंसी में हमारा आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे कि जो डॉलर है वो कमज़ोर होगा और वैश्विक स्तर पर जो साख है वो अमेरिका की कमज़ोर होगी। हालांकि इसी का डर कहीं ना कहीं आपको देखिए ट्रंप को सता रहा है और इसीलिए भारी भरकम जुर्माना चाइना पे लगाया है। साथ ही जो ब्रिक्स देश है, दक्षिण अफ्रीका पे भी लगाया गया है, कनाडा पे भी लगाया गया है, रूस पर भी लगाया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए कि पुतिन भी यहाँ पर आने वाले हैं भारत, और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पोस्ट जारी करते हुए ये लिखा था कि मैं बहुत उत्सुक हूँ मेज़बानी करने के लिए पुतिन को। ये एक सीधा संकेत है कूटनीतिक तौर पर अमेरिका के लिए कि किस तरीके से एक गठजोड़ बनने की तैयारी। हालांकि रूस के साथ हमारे संबंध आज के नहीं है, दशकों पुराने रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में तो बहुत मजबूत रहे हैं, क्योंकि हमने साफ तौर पर अमेरिका को पहले ही कह दिया है कि ना ही हम तेल खरीदना बंद करने वाले हैं और ना ही हम हथियार खरीदने बंद करने वाले हैं। F-35 की जल्द ही वहां पे बताया जा रहा है कि डील जो हो चुकी है, F-35 भी भारत खरीदने वाला है रूस से, और कच्चा तेल तो हम खरीद ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में पुतिन का आना अपने आप में, चूंकि इस साल के अंत में उनका आना है, और यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट बताता है कि किस तरीके से कूटनीतिक रणनीति यहाँ पर तैयार हो रही है अमेरिका को मात देने के लिए। अच्छा, इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर भी जा रहे हैं, और एक लंबे समय बाद जिस तरीके से टकराव चीन के बीच और भारत के बीच में डोकलाम वाली स्थिति के बाद बना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसके बाद ये पहली यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और SCO की बैठक होगी, और जाहिर तौर पर ये जो बैठक होने वाली है ये एक बड़ा संदेश यहाँ पर अमेरिका को देने वाली है, क्योंकि ये तमाम जो मेंबर्स हैं वो आने वाले हैं, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, साथ ही भारत वहां पहुंचेगा। तो यहाँ क्या संदेश निकल कर आएगा? एशिया के दो सुप्रीम पावर ही है, एक भारत है और एक चाइना है। तो जब ये लोग मिलेंगे तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर अमेरिका के लिए भी निकलकर सामने आने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक बड़ी रणनीति SCO और ब्रिक्स के माध्यम से उसको और भी ज्यादा मजबूत करके अमेरिका को देने की है। आपको लगता है कि क्या रूस, चाइना और जब भारत एक मंच पर एक साथ होंगे तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर अमेरिका के लिए होगा, ट्रंप के लिए होगा? कमेंट करके जरूर अपनी
राय हमें दीजिए। और जाहिर तौर पर टैरिफ वॉर के लिए ये जो रणनीति भारत ने प्लान तैयार किया है कितना मजबूत आपको दिखता है और क्या किया जाना चाहिए, ये राय भी आप हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। नमस्कार।